अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10 साल की बच्ची का फ़्रॉक स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये बॉडी ली है। चौड़ाई इसकी जो है डबल में 10 इंच है और लंबाई इसकी जो है 12 इंच है। ठीक है, धीरे से हमने इस तरह से 6.5 इंच पे मार्किंग की और चौड़ाई में और लंबाई में भी 6.5 इंच पे मार्किंग करके कॉर्नर से गुलाई कर दी। एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया 6 इंच चौड़ाई और लंबाई इसकी 10 इंच है। इसकी हमने जो है नेक पे डिज़ाइनिंग करनी है। तो अब हमने जो है इसके जो है नेक की हमने जो है लंबाई लेनी है, वो हमने 4.5 इंच लेनी है। तो 4 इंच पे हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। सेंटर से हमने 1.25 इंच के गैप पे इस तरह से प्लेट डालना है। प्लेट जो है 1 बूट का जो है हमने प्लेट डालना है। थ्रेड जो है मैंने शर्ट में से कोई भी कलर चूज़ करके जो उस कलर का मैंने थ्रेड ले लिया है। आप चाहें तो सेम कलर का भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे प्लेट जो डालना है हमने वो 1.5 इंच के गैप से डालना है। पहले हमने सेंटर की क्रीज से 1.25 इंच के मार्जिन पे हमने प्लेट डाला है। उसके बाद हमने 1.5 इंच पे प्लेट डालना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक बूट का प्लेट डालना है। उसके बाद हमने दूसरा जो प्लेट डालना है वो 1.5 इंच का गैप दे के फिर डालना है। प्लेट्स हमने डाल लिए हैं। अब इसको प्रेस कर लेंगे और बुकरम पे नेक कट करेंगे। बुकरम को डबल कर लिए। डबल करने के बाद चौड़ाई में जो है हमने इसको तकरीबन 2.5 इंच जो है इसकी 2.5 इंच चौड़ाई पे हमने मार्किंग करनी है और लंबाई में हमने इसको 4 इंच पे मार्क कर लेना है। इस तरह से राउंड जो है नेक ड्रा कर लेंगे। अब इस तरह मार्किंग पे रख के 1 इंच बाहर की तरफ हमने मार्क करना है और अब बुकरम इंची टेप को ऊपर बुकरम की तरफ रखना है और 9 इंच पे हमने मार्क कर लेना है। स्क्वायर शेप दे के हमने इसको जो है राउंड शेप देनी है। जहाँ से मार्किंग की है वहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। नेक हमारा बुकरम पे कट हो चुका है। अब इस प्लेट वाले कपड़े के ऊपर जो है हमने इसको अटैच कर, ठीक है। बुकरम को हमने पेस्ट कर लिया है। अब हमने जहाँ जहाँ पे हमारा नेक है तो वहाँ वहाँ पे हमने इस तरह से ड्रा कर लेना है नेक को। नेक को इसीलिए हमने ड्रा किया ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ से रख के हमने लेस जो है लगाना स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से हमने जो है मार्किंग से 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ के लेस को, उसके बाद हमने लेस को लगाना शुरू करना है क्योंकि ये जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ी है सिलाई में आ जाएगी। सेम इसी तरह तरीके से जो है हमने यहाँ पे भी लेस लगानी है। सेंटर पे जो हमने दो दो प्लेट्स डाली हैं उनके सेंटर में लेस लगा रही हूँ मैं। आप चाहें तो यहाँ पे लेस को स्किप भी कर सकती हैं। डबल सिलाई लगा लूँगी ताकि अच्छी तरह से हमारी लेस जो है पक्की हो जाए। लेस लगा ली है। अब इसी तरह से हमारे पास छोटा सा लेस का पीस था तो इसको भी हमने जो है इसके सेंटर में अटैच कर देना है। आप भी जो है इस तरह से छोटे छोटे बचे हुए पीसी से बहुत ब्यूटीफुल से जो है नेक पे डिज़ाइनिंग कर सकती हैं छोटी बच्चियों के। इसको भी हमने सेंटर में अटैच कर लिया है। अब हमने जो सिलाई का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करें। अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साइड से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब हमने इसको जो है फ्रॉक की जो है पेटी के साथ, इसको बॉडी के साथ हमने अटैच कर लेना है। सेंटर की जो हमारे पास क्रीज़ है उसके ऊपर हमने जो है सेंटर को रखा है, नेक के सेंटर को, और इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, कपड़े के ऊपर जो है हमने सिलाई लगानी है। सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई का मार्जिन का कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद पूरे नेक के अंदर हमने हल्के हल्के कट्स लगाने हैं ताकि जब इसको पलटाएं बुकरम वाले कपड़े को तो हमारे जो है राउंड नेक की फिनिशिंग अच्छी सी आए।
कहीं भी कोई जोड़ वगैरह ना आए। तो ये देखें सारे नेक के अंदर हमने कट्स लगा लिए हैं। अब इसको हमने पलटा के ऊपर की तरफ ले आना है, अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से हमने पट्टी ली है फ्रिल बनाने के लिए। तो उसकी जो हमने इसकी जो है हमने प्लेट्स डाल के फ्रिल लगानी है। चौड़ाई लंबाई इसकी 3 इंच है। चौड़ाई हमने जो है इसकी जितने हमारे पास कपड़े की जो है घेर था उतनी हमने इसको रख लिया चौड़ा। तो 54 इंचज़ जो है हमने इसकी चौड़ाई ली है। उसके बाद यहाँ पे मैं चुनट्स डालूँगी। तो अब आप यहाँ पे प्लेट्स डालना चाहें तो प्लेट्स भी डाल सकते हैं। मैं फुल बखिया करके जो है यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद धागे को खींच के जो प्लेट्स डालते हैं वो प्लेट्स डालने हैं। देखिए इस तरह से एक धागे को पकड़ना और हल्का हल्का खींचते जाएंगे और इक्वल हमने जो है चुनट्स डालनी। ये नहीं करना कि कहीं ज़्यादा चुनट्स और कहीं कम, हमने बिल्कुल इक्वल जो है इनको रखना है। दूसरी साइड से भी एक धागे को खींचेंगे और जो है चुनट्स डाल लेंगे। अच्छी तरह से है चुनट्स को इक्वल कर लेंगे। अब हमने जो है बॉडी के साथ बुकरम वाला कपड़ा जो है हमने अटैच किया था, जिसके ऊपर पिनटेक्स और लेस लगाई थी, उसके ऊपर इस तरह से हमने फ्रिल को रखना है। ठीक है, नेक की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और फ्रिल की जो है रॉन्ग साइड वो ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। फ्रिल को जो है हमने नेक के साथ अटैच कर देना है। अगर कहीं पे कोई कम या ज़्यादा जो है प्लेट्स हैं तो आपने लगाते वक्त जो है इनको बिल्कुल जो है इक्वल करना है और उसके बाद आपने जो है सिलाई लगानी है। फ्रिल हमारी लग चुकी है। अब इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद बुकरम वाला कपड़ा हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। बुकरम वाला जो कपड़ा है अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और उसके बाद हमने बुकरम वाले कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगानी है। सारे कपड़े को जो है हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट लेस भी लगा सकती हैं। मैं जो है पहले यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद इसी सिलाई के ऊपर रख के जो है लेस को अटैच कर दूंगी। अब इसके ऊपर जो है हमने सिलाई के ऊपर लेस को रखना है और इसके साथ अटैच कर देना है। लेस को जो है हमने नेक के साथ अटैच कर दिया है। बहुत ब्यूटीफुल सा नेक हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हमने बैक नेक की कटिंग करनी है। लंबाई में 2 इंच पे मार्क करना है और बटन पट्टी को हमने जो है 3 इंच पे मार्क करना है। तीरे की मेजरमेंट करेंगे, जितना फ्रंट नेक का तीरा उतना ही बैक का तीरा रख के जो है हमने नेक की राउंड शेप कर देनी है। और बटन पट्टी का जहाँ पे मार्क किया था वहाँ तक हमने इसको कट लगा के बैक साइड का जो नेक बना लेंगे हम। उसके बाद ये स्लीव्स है हमारे पास। लंबाई जो है हमारे पास इसकी तकरीबन 17 से 18 इंचज़ है और जो है चौड़ाई डबल में 7.5 इंच है। अब हमने आगे से इसको इस तरह से बारीक फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। बारीक डबल फोल्ड करने के बाद हमने स्लीव्स के आगे सिलाई लगा लेनी है।
सिलाई लगाने के बाद जो है दोनों स्लीव्स पे सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरह से लेस लगा लेनी है। दोनों स्लीव्स के फ्रंट पे हमने जो है लेस भी लगा ली है। अब हमने जो है इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक की लंबाई जो हमने ली है 8 इंच है और इस तरह से 3 इंच पे मार्किंग करके हमने इसको इस तरह से अटैच कर देना है। इलास्टिक को खींचते जाएंगे और जो है हमने सिलाई लगाते जाना है। दोनों स्लीव्स पे इसी तरह से इलास्टिक लगा लेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इसको आर्म होल के साथ जो है स्टिच कर देंगे। ये देखें, स्लीव को हमने जो है अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से जो है दूसरी साइड के स्लीव को भी जो है हमने अटैच कर लेना है। इसी तरह से इलास्टिक लगा के जो है हमने उसको जो है आर्म होल के साथ अटैच कर देना है। दोनों साइड के स्लीव्स हमारे अटैच हो चुके हैं। अब जो है हमने फ्रॉक का घेर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है हमारे पास वो तकरीबन 44 इंचज़ है और लंबाई इसकी जो है वो 22 इंचज़ है। यहाँ पे जो है सेंटर में हमने जो है कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद यहाँ पे अब हमने चुनट्स डालनी है। आप चाहें तो यहाँ पे अब इस तरह से डायरेक्ट चुनट्स भी डाल सकती हैं, या अगर आपको ऐसे चुनट्स डालना आसान नहीं लगता तो आप जो है जैसे हमने बॉडी की जो है फ्रिल लगाई थी उस पर हमने चुनट्स डाली थी, फुल बखिया करके सिलाई लगा के धागे को खींच के आप वैसे भी जो है फ्रॉक के घेर पे चुनट्स डाल सकती हैं। इसी तरह हाथ की मदद से जो है हमने चुनट्स को डालते जाना है। चुनट्स हमने डाल लिए हैं। अब हमने जो है इसको पेटी के साथ अटैच कर देना है। जितनी हमारे पास पेटी की चौड़ाई है फ्रॉक के घेर की जो है चुनट्स डालने के बाद चौड़ाई उतनी ही हमारे पास आनी चाहिए जितनी हमारी बॉडी की चौड़ाई है। घेर को जो है हमने पेटी के साथ अटैच कर दिया है। इसी तरीके से जो है बैक साइड का जो है घेर उसी को भी इसी तरह से पेटी के साथ हमने अटैच कर देना है। चुनट्स डाल के दोनों को हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था सिलाई का मार्जिन, तो इसलिए हमने जो है 1 इंच ही हमने सिलाई में कपड़े को जो है करना है। एक इंच पे हमने सिलाई लगाते जाना है। एक साइड की हमने सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की भी जो है हम सिलाई लगा लेंगे। अब नीचे से डबल फोल्ड करने के बाद हमने सिलाई लगा लेनी है। पूरे घेर के ऊपर इसी तरह से जो है सिलाई लगा लेंगे। घेर की सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो है मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। यह फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक इस तरह से। अगर आपको जो है मेरी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।